यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे पेट्रोलियम के बारे में। इट इज पेट्रोलियम, so I have explained petroleum is also known as crude oil, and it is made up of two words, petra and oleum. Petra means rock and oleum means oil. तो ऐसा ऑयल जो रॉक्स के बीच में मिलेगा, चट्टानों के बीच में मिलेगा, उसको पेट्रोलियम बोला जाता है। तो इसी के नाम पर इसका नाम पेट्रोलियम रखा गया। और क्रूड ऑयल इसको बोलते हैं रो ऑयल की वजह से, क्योंकि ये इसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। पेट्रोलियम को डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। ये क्रूड ऑयल है, ये रॉ ऑयल है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस को सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल्स मैंने आपको बताया कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था एंड बिटुमिन, लुब्रिकेंट ऑयल, फ्यूल ऑयल, तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। ये सब कंपोनेंट्स किसके अंदर मिलते हैं, पेट्रोलियम के अंदर मिलते हैं। तो हम लोग कुछ प्रोसेसेस करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं। पेट्रोलियम गैस भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट की है, जो हम घर पर यूज कर रहे हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो पेट्रोलियम गैस भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की है। फर्स्ट प्रोडक्ट है। जब हम इसको हीटअप करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, उस केस में सबसे पहला प्रोडक्ट जो सेपरेट होगा दैट इज पेट्रोलियम गैस। अब देखिए हम अभी डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, कि नेचर में पेट्रोलियम कैसे क्रिएट हुआ होगा, कैसे प्रोड्यूस हुआ और कहाँ पर ये मिलता है। तो इसके बारे में समझिए। देखिए कोल और पेट्रोलियम की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो लगभग सेम है। जो कोल था वो कैसे बना था, वो वुड से बना था। जो लार्ज स्ट्रीम है, जो वेट लैंड पर थे, जो स्वैम्पी एरियाज में थे, स्वैम्पी मतलब कि दलदल वाले इलाके में थे, वहां पर जो बड़े बड़े ट्रीज थे, जब वो गिर गए किसी भी फिनोमेना के कारण, जैसे कि अर्थक्वेक आया, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो उनके इस तरह के फिनोमेना के कारण क्या हुआ कि वो जो ट्रीज थे जब वो गिर गए, तो उसके बाद उनके ऊपर सैंड वाटर की लेयर आती गई, जिससे वो क्या होते गए, अंडर हाई प्रेशर बरीड होते गए, दबते गए, और टेम्परेचर भी हाई हो गया। जैसे जैसे अर्थ के सेंटर की तरफ को जाएंगे तो क्या होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो जमीन में दबने के कारण वो जो वुड था, वो जो ट्री था, वो किसमें कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में, अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वुड से तो बना था कोल। पेट्रोलियम किससे बनेगा, तो आंसर है पेट्रोलियम बनेगा सी एनिमल से, मैरीन एनिमल से, मैरीन ऑर्गेनिज्म से। समुद्र के अंदर जो भी प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स आप बोल सकते हैं, उनको मैरीन प्लांट्स बोल सकते हैं। और जो मैरीन एनिमल्स हैं, जब वो मर जाते हैं किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, तब उनकी बॉडी जो है वो टैंक को डूब जाते हैं, बॉटम में चली जाती हैं, और धीरे धीरे उनके ऊपर क्ले की, सैंड की लेयर आ जाती है। क्ले की, सैंड की क्या आ जाती है, लेयर आ जाती है। तो उस लेयर की वजह से देखिए ये सारी प्रोसेस किसमें होगी, मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब वो डेड हो जाएंगे तो उनके जो रिमेन्स हैं, मतलब उनकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, बरीड अंडर सैंड एंड क्ले। तो मैरीन प्लांट्स और एनिमल्स से जब वो डेड हो गए तो उनके रिमेन्स जो है वो दब गए, बरीड हो गए अंडर द सैंड एंड क्ले इन द ओशियन। मैरीन उसके अंदर, ओशियन के अंदर ही, सी के अंदर। तो क्या हुआ, धीरे 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 इनके ऊपर फिर क्ले की लेयर आती जाएगी। लेयर आते आते क्या होगा, इनके ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ऑब्वियसली इतना वाटर है ऊपर, तो प्रेशर तो हाई था, लेकिन जैसे जैसे ये अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे, देखिए अब मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। जैसे कि हम लोग अर्थ बनाते हैं इस तरह से, और ये इसका सेंटर है। तो मैंने आपको बताया था ये जो सेंटर है, इसके अंदर क्या है, इसमें मोल्टन आयरन और निकल है, मोल्टन आयरन एंड निकल। एंड एट दिस प्लेस हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर है हाई टेम्परेचर, और इस जगह पर था ओशियन। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से एक डिप्रेशन था, और यहाँ पर भरा हुआ था वाटर, पानी भरा हुआ था, इसको ओशियन बोल रहे हैं हम लोग। अब क्या हुआ, यहाँ पर कोई एनिमल्स डेड हो गए,
डेड हो गए तो उसके ऊपर क्ले की लेयर आती गई, लेयर आते आते क्या हुआ, यहाँ से ये ऐसा दब गए, दबने के कारण अब इनके ऊपर वाटर है, इसके ऊपर सैंड की लेयर आ चुकी है। ये जो लेयर है और यहाँ पर रॉक्स है, ये रॉक्स क्या होंगी, ये रॉक्स गर्म होंगी। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के सेंटर के पास में, सेंटर के पास में, तो ये रॉक्स क्या होंगी, हॉट रॉक्स होंगी, गर्म होंगी। तो इन गर्म चट्टानों की वजह से क्या होगा, यहाँ पर हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा ओशियन में, बिल्कुल नीचे जहाँ पर ये दब चुके हैं, और यहाँ पर अब सैंड की लेयर आ चुकी है। ओशियन का लेवल सिर्फ कितना रह गया, पहले ओशियन का लेवल था 80, पहले ओशियन का लेवल ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से सैंड खिसकती जा रही है और ये लेयर इस जगह पर आती जा रही है, ओशियन यहाँ पर। अब इसकी जो लेयर है वो इतनी, और इसका जो डिप्रेशन है वो इतना कम हो चुका है। तो यहाँ पर ये कलेक्ट हो गया डेड रिमेन्स, और यहाँ से इसको मिल रहा है हाई टेम्परेचर, गर्म हो रहा है, और ऊपर से इतना वाटर है, तो यहाँ से क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ से क्रिएट हो रहा है प्रेशर। तो इस जगह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इस जगह से हाई टेम्परेचर हो रहा है। तो प्रेशर और हाई टेम्परेचर दो कंडीशन को सेटिस्फाई होगी, दो कंडीशन तो इसको मिल गई। अब इस जगह पर क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि उसके ऊपर वाटर है और ऊपर सैंड की लेयर आ चुकी है, तो इस जगह पर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एयर होगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, जिसमें हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है और एब्सेंस ऑफ एयर है। अब इसमें क्या होगा, एनोर्बिक बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया क्या करेगा, धीरे धीरे ये जो डेड बॉडीज थी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, मैरिड एनिमल्स की, वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, वो धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएंगी। वो किसमें कन्वर्ट होंगी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ब्लैक कलर का एक लिक्विड होगा, और पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर नेचुरल गैस का डिपॉजिट मिलेगा, पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर नेचुरल गैस का डिपॉजिट मिलेगा, मोल्टन आयरन और निकल की वजह से। ओके, तो यहाँ पर अर्थ के सेंटर में मोल्टन आयरन और निकल है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर क्रिएट हुआ, और इसके आसपास जो भी रॉक्स हैं वो क्या होती जा रही हैं, वो गर्म होती जा रही हैं, हीटअप होती जा रही हैं। तो ये गर्म रॉक्स हैं, और यहाँ पर ये ओशियन था, ओशियन के अंदर ये वाटर है, जिसको मैंने डैश करके दिखाया, ये वाटर था, और नीचे यहाँ पर डेड बॉडीज पड़ी हैं, किसकी, एनिमल्स की और प्लांट्स की। किस तरह के प्लांट्स की, एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स, और यू कैन से दैट मैरिन एनिमल्स एंड मैरिन प्लांट्स। तो यहाँ पर जब ये डेड हुए तो इनकी डेड बॉडी बरीड हो गई, दब गई, इसके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर आ गई। अब लेयर आ गई तो क्या हुआ, इतना सारा वाटर था ऊपर, इसके कारण प्रेशर क्रिएट हुआ। कैसा प्रेशर, हाई प्रेशर। तो ऊपर इतनी बड़ी लेयर होने के कारण हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और अर्थ के सेंटर के पास में होने के कारण हाई टेम्परेचर मिल रहा है। दो कंडीशन को मिली। तीसरी कंडीशन है एब्सेंस ऑफ एयर। So in the absence of air and high pressure and high temperature, the dead remains of the plants and animals will convert into the petroleum. वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, अब आप ये सोचिए कि राजस्थान के अंदर, बाड़मेर के अंदर पेट्रोलियम मिला है और पेट्रोलियम प्लांट भी लगाया गया। तो अब आप ये समझ पा रहे हैं कि ओशियन के अंदर ऐसी प्रोसेस होती है। तो राजस्थान अभी यहाँ पर डेजर्ट है, लेकिन हो सकता है कि काफी लाखों साल पहले यहाँ पर क्या रहा हो, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यहाँ पर ओशियन रहा हो, समुद्र रहा हो, तभी तो यहाँ पर पेट्रोलियम का डिपॉजिट मिला। तो अर्थ की जो क्रस्ट है उसके ऊपर चेंजेस होते रहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मूव करती रहती है, जिसकी वजह से जो सरफेसेस जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो अभी जहाँ पर डेजर्ट है तो वहां पर पहले क्या होता था, वहां पर पहले था ओशियन, राजस्थान के अंदर। तो ये प्रोसेस थी पेट्रोलियम के फॉर्मेशन की। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम को निकाला कैसे जाएगा, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या लगाने पड़ेंगे, होल ड्रिल करना पड़ेगा अर्थ सरफेस के अंदर। मान लो ये तो पहले जब यहाँ पर ओशियन था तब ये यहाँ पर पेट्रोलियम क्रिएट हुआ। अब धीरे धीरे जो प्लेट्स है वो मूव की, और अभी यहाँ पर ओशियन है ही नहीं। जैसे कि राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में अभी ओशियन नहीं है, समुद्र नहीं दिख रहा हमें। तो इस जगह पर क्या हो रहा है, तो ये रॉक, ये बड़ी बड़ी चट्टानें, और इनके बीच में जो स्पेस है, खाली जगह है, वहां पर क्या मिलेगा, वहां पर पेट्रोलियम का डिपॉजिट मिलेगा। तो ये एक ब्लैंक स्पेस था चट्टानों के बीच में, रॉक के बीच में। थोड़ा स्पेस बड़ा कर देते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल हो। ये रॉक है इस तरह से, और यहाँ पर जिसको मैं डैश डैश कर रहा हूँ, ये पेट्रोलियम का डिपॉजिट है, और इसके जस्ट ऊपर नेचुरल गैस,
इसके जस्ट ऊपर क्या मिलेगी आपको, नेचुरल गैस का डिपॉजिट मिलेगा। जब एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है तो बैक्टीरिया मेथेन गैस को रिलीज करता है, मेथेन प्रोपेन इन गैसेस को रिलीज करता है, तो यहाँ पर आपको गैस का डिपॉजिट मिलेगा जस्ट अबव द पेट्रोलियम डिपॉजिट। तो इस जगह पर है पेट्रोलियम और इसके टॉप पर है नेचुरल गैस, इसके टॉप पर क्या मिलेगा, नेचुरल गैस। ये ब्लैंक स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस जगह पर यहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दो चीजें। अब क्या होगा, होल ड्रिल करेंगे, दो होल ड्रिल करने पड़ेंगे। सबसे पहला होल ड्रिल करेंगे नेचुरल गैस के लिए। जो नेचुरल गैस है वो रॉक्स के बीच में फंसी हुई है, तो वो हाई प्रेशर पर है, चारों तरफ से क्लोज कंटेनर जैसे होता है ना, बंद कंटेनर होता है, तो उसी तरह से क्लोज है। अब इसको ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से होल ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग मशीन का यूज किया जाता है। तो ये होल ड्रिल करके एक पाइप ऐसा लगा देते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ से ऑटोमेटिकली अपने आप बाहर आती है वो क्या होती है, वो होती है नेचुरल गैस। तो जैसे ही होल ड्रिल करेंगे सबसे पहले जो कॉम्पोनेंट आएगा वो मिलेगा हमें नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक क्लीनर फ्यूल है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी हमारा टॉपिक नेचुरल गैस नहीं चल रहा, हम डिस्कस कर रहे हैं पेट्रोलियम। ओके, तो नेचुरल गैस के लिए हमने यहाँ पर पाइप लगा दिया और एक होल यहाँ पर ड्रिल करेंगे इस जगह पर। यहाँ हमने एक होल ड्रिल किया जिससे हम लोग क्या गेट करेंगे, जिससे हम लोग गेट करेंगे पेट्रोलियम, जिससे हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, पेट्रोलियम। तो इस जगह पर ये पेट्रोलियम का डिपॉजिट था, इसके ऊपर ये गैस थी, तो गैस के लिए अलग पाइप लगाया गया और पेट्रोलियम के लिए अलग पाइप लगाया गया। तो ये पाइप हमने होल ड्रिल करके यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, फिक्स कर दिया। इसके बाद मोटर्स लगा करके, पंप लगा करके हम इस ऑयल को बाहर निकालेंगे। पंप लगा करके इस ऑयल को क्या किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। तो हमने पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन किया, पेट्रोलियम को अर्थ के सरफेस से ऐसा बाहर निकाला। अब बात आएगी इसकी रिफाइनिंग की, प्यूरिफिकेशन की, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं उसके बारे में। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब रिफाइनिंग में समझिए क्या होगा। रिफाइनिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम जो है, क्रूड ऑयल, जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है उसको हीटअप करते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो जैसे ही मैं पेट्रोलियम को हीटअप करूंगा सबसे पहले इसमें से कौन सा सब्सटेंस सेपरेट होगा, तो आंसर है पेट्रोलियम गैस। तो जब मैंने इसको गर्म किया 20 डिग्री सेल्सियस पर, इसमें से पेट्रोलियम गैस सेपरेट हो गई, पेट्रोलियम गैस। उसके बाद मैंने इसको अप्रोक्सीमेट 70 डिग्री सेल्सियस या 50 टू 70 लिख सकते हैं, 40 टू 70, 40 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस जब मैंने इसको हीटअप किया तो इसमें से दूसरा कंपोनेंट सेपरेट हुआ, दैट इज पेट्रोल। नेक्स्ट 70 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस एक कंपोनेंट सेपरेट होगा, नेफ्था। इसके बाद हम इसको हीटअप करेंगे तो नेक्स्ट सब्सटेंस जो आपको मिलेगा वो होगा केरोसिन ऑयल एट 120 डिग्री सेल्सियस, 170 सॉरी, 120 टू 170, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, 120 टू 170 डिग्री सेल्सियस जैसे ही हीटअप करेंगे तो नेक्स्ट कंपोनेंट सेपरेट होगा, केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल के बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट होगा वो होगा डीजल। डीजल के बाद होगा लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के बाद होगा फ्यूल ऑयल। 170 टू 270 डिग्री सेल्सियस जब इसको हीटअप किया जाएगा तो नेक्स्ट कंपोनेंट होगा डीजल। इसके बाद में 270 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस इसमें मिलेगा लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल। नेक्स्ट कंपोनेंट इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 270 टू 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इसको हम लोग हीटअप करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस टू
350 डिग्री सेल्सियस। जब 350 तक इसको हीटअप किया जाएगा तब आपको मिलेगा फ्यूल ऑयल, जो शिप के अंदर यूज किया जाता है, शिप के इंजन को चलाने के लिए, हैवी इंजन को रन करने के लिए। नेक्स्ट 350 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस इज बिटुमेन। तो ये कंपोनेंट्स है पेट्रोलियम के। और ये कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया गया, ये कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया गया? तो आंसर है, हमने क्या किया, इसको हीटअप किया अलग अलग टेम्परेचर। जब पेट्रोलियम को हमने हीटअप किया 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहला कंपोनेंट मिला। सबसे पहला कंपोनेंट था पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस को हमने सेपरेट कर लिया। एक कंपोनेंट और होता है पैराफिन वैक्स, वो भी गिवन है। लुब्रिकेंट ऑयल और बिटुमेन के बीच में आएगा ये। तो हियर आई विल राइट 350 to 370, 350 डिग्री सेल्सियस टू 370 डिग्री सेल्सियस, दैट इज पैराफिन वैक्स। कैंडल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। 370 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट कंपोनेंट मैंने आपको बताया था पीछे। तो ये है ऑयल की रिफाइनिंग, ऑयल का प्यूरिफिकेशन। पेट्रोलियम एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में से हम इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं बाय हीटिंग द पेट्रोलियम एट डिफरेंट टेम्परेचर। सबसे पहले इसको 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप करेंगे तो पेट्रोलियम गैस सेपरेट हो जाएगी, जिसको हम लोग यूज करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बनाने में। सिलेंडर्स के अंदर जो गैस भरी होती है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। पेट्रोलियम गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन के दौरान वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, कंप्रेशन के दौरान वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, जब मैं पेट्रोलियम को 40 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस हीटअप करूंगा तो सेकंड कंपोनेंट मिलेगा पेट्रोल। थर्ड कंपोनेंट 70 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस नेफ्था। ये केमिकल है जिसको हम लोग, हाइड्रोकार्बन है जिसको यूज किया जाता है ड्रग्स बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वन पेंट के अंदर भी इसका यूज करते हैं। 120 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री पर अगर हीटअप करेंगे पेट्रोलियम को तो केरोसिन ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाएगा। 170 टू 270 डिग्री सेल्सियस हीटअप करेंगे तो डीजल सेपरेट होगा। 270 टू 300 डिग्री सेल्सियस लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल यूज करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, इंजन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, ताकि हमारा जो इंजन है वो कम गर्म हो, इसके लिए हम लोग लुब्रिकेंट ऑयल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, 300 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस, दैट इज फ्यूल ऑयल। 350 to 370 डिग्री सेल्सियस पैराफिन वैक्स एंड 370 to 400 डिग्री सेल्सियस बिटुमेन। तो ये सारे कंपोनेंट्स को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया बाय हीटिंग द पेट्रोलियम एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब मैं आपको इसके यूज बताता हूँ कि इन सब जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स के क्या क्या यूजेज हैं। इसके बाद एक टॉपिक रहेगा नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज लिमिटेड है और कितने टाइम तक चलेंगे और किस तरह से हम एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। तो कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला कंपोनेंट है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को यूज करते हैं हम फ्यूल की तरफ। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। घर पर और इंडस्ट्री के अंदर हम लोग फ्यूल की तरह इसको यूज करते हैं टू बर्न द पेट्रोलियम गैस विच प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। इसके बाद में पेट्रोल, जो पेट्रोल है उसको भी हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, फ्यूल के लिए ही यूज करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है नेफ्था। जो नेफ्था होगा उसको हम लोग यूज कर सकते हैं ड्राई क्लीनिंग के अंदर, जैसे कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग की जाती है तो उसके लिए भी नेफ्था का यूज किया जा सकता है, या प्लास्टिक और इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए इसका यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक। पेंट बनाने में भी करते हैं प्लास्टिक एंड इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या होता है, एग्रीकल्चरल पर्पज से इसको यूज किया जाता है। इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए। So naphtha is used to make plastic and insecticides. Next, kerosene oil. Kerosene oil is used as fuel, aviation fuel. Aviation fuel मतलब कि एरोप्लेन के अंदर या जो जेट होते हैं उनके अंदर फ्यूल की तरह किसको यूज किया जाता है, केरोसिन ऑयल को।
और इसके अलावा रॉकेट के अंदर भी केरोसिन ऑयल का यूज किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का भी यूज करते हैं, लेकिन केरोसिन ऑयल का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डीजल. Diesel is also a fuel which is used to run heavy engines, which is used to run heavy engines of buses और ट्रक और बस के जो इंजन है उनको चलाने के लिए डीजल का यूज करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होता है, वो भी डीजल के थ्रू ही रन किया जाता है। नेक्स्ट इज लुब्रिकेंट ऑयल. लुब्रिकेंट ऑयल जो मैंने आपको बताया इंजन ऑयल होते हैं जिससे फ्रिक्शन कम किया जाता है, तो उसको बनाने के लिए वो भी किसका प्रोडक्ट है? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज 300 degree Celsius to 350 degree Celsius. This is fuel oil. Fuel oil is used in the ship to run the heavy engines. Fuel oil ship के अंदर यूज किया जाता है किसको रन करने के लिए? हैवी इंजन को रन करने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए पैराफिन वैक्स. पैराफिन वैक्स इज यूज टू क्रिएट वैसलिन. देखिए वैसलिन पेट्रोलियम जेली आती है, उसको बनाने के लिए भी पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा ऑइंटमेंट्स होते हैं. ऑइंटमेंट मतलब कि इंजरी होती है, चोट लग जाती है तो उस पर दवाई लगाते हैं, तो उसके अंदर पैराफिन वैक्स होते हैं। इसके अलावा शू पॉलिश, कैंडल्स बनाने के लिए इसका यूज जो है वो मैं लिख देता हूँ पैराफिन वैक्स का, टू क्रिएट कैंडल्स, शू पॉलिश एंड ऑइंटमेंट, ये सब बनाने के लिए यूज करते हैं जिसका पैराफिन वैक्स का। इसके अलावा एक और बताया हमने वैसलिन विच इज नॉन एज पेट्रोलियम जेली, इसको बनाने के लिए भी पैराफिन वैक्स यूज होती है। नेक्स्ट इज बिटुमेन. बिटुमेन इज यूज फॉर द रोड सरफेसिंग. रोड सरफेसिंग के लिए मैंने आपको एक और मटेरियल बताया था विच इज कोल tar. कोल tar एक लिक्विड था जो कोल की प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है, मिलता है, तो उस कोल tar को भी यूज किया जा सकता है रोड सरफेसिंग के लिए। तो रोड सरफेसिंग के लिए दो मटेरियल्स हैं, बिटुमेन एंड कोल tar। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम के और मैंने आपको इनके यूजेस बता दिए कि इनकी क्या क्या यूजेस होंगे। अब बचा नेचुरल गैस। तो देखिए नेचुरल गैस जो है वो मैंने अभी बताया आपको कि कहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर पेट्रोलियम का डिपॉजिट होगा जस्ट उसके ऊपर इसका डिपॉजिट मिलेगा नेचुरल गैस का। तो नेचुरल गैस को पाइप के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थ क्रस्ट से। और नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी है। हमें सिर्फ क्या करना है, पाइप्स लगाने और पाइप के थ्रू हम डायरेक्टली इसको प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए प्यूरिफिकेशन मेथड भी यूज नहीं करना पड़ेगा, उसको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। तो जहाँ पर ये प्लांट होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लांट होता है, रिफाइनरी होती है जहाँ पर पेट्रोलियम की, वहाँ पर नेचुरल गैस के पाइप्स को डायरेक्टली कहाँ पर भेज दिया जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर या होम्स के अंदर, और नेचुरल गैस डायरेक्टली सप्लाई की जाती है टू द होम्स एंड द इंडस्ट्रीज टू यूज एज ए फ्यूल की तरह यूज करने के लिए। तो ये नेचुरल गैस है। इसके अलावा ये जो पेट्रोलियम के मैं जो आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, नैफ्था, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट, इनको पेट्रोकेमिकल्स की बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको पेट्रोकेमिकल्स की बोला जाता है। पेट्रोकेमिकल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पेट्रोल से रिलेटेड केमिकल्स हैं, उसी से वर्ड बना है पेट्रोकेमिकल्स। और हम लोग इन केमिकल्स का यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए, प्लास्टिक क्रिएट करने के लिए, इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए। पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन भी एक हाइड्रोकार्बन है। पॉलीथीन भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। ओके, so these are the uses of petroleum and these are the products of petroleum. नेचुरल गैस का भी मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर पेट्रोलियम होगा उसके जस्ट ऊपर नेचुरल गैस का डिपॉजिट होगा। इसके अलावा कोयला जहाँ पर मिलता है उसके ऊपर भी नेचुरल गैस का डिपॉजिट मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, एनॉर्बिक बैक्टीरिया ही तो डीकम्पोजिशन कर रहे हैं, वुड को डीकम्पोज कर रहे हैं एनॉर्बिक बैक्टीरिया, और एक्वेटिक एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनको भी डीकम्पोज कर रहे हैं एनॉर्बिक बैक्टीरिया। और एनॉर्बिक बैक्टीरिया इस प्रोसेस में मीथेन गैस को रिलीज करता है। मीथेन गैस विच इज CH4 इसको रिलीज करता है। तो कोल के फॉर्मेशन में और पेट्रोलियम के फॉर्मेशन में, दोनों ही फॉर्मेशन में मीथेन गैस रिलीज होती है। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तीन चार गैसेस का मिक्सचर होता है विच इज नोन एज नेचुरल गैस, विच इज नोन एज नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस को क्लीनर फ्यूल बोला जाता है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्लीनर फ्यूल। नेचुरल गैस इज नोन एज क्लीनर फ्यूल। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं करता। CH4 मेथेन गैस जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो दो कंपोनेंट बनते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज हाइड्रो H2O वाटर एंड सेकंड कंपोनेंट इज CO2 एंड वी आर यूजिंग द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। तो देखिए जो मेथेन था नेचुरल गैस की, उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न किया, मतलब कंबेक्शन प्रोसेस की, और इस प्रोसेस में H2O प्रोड्यूस हुआ। H2O इज नॉट ए पॉल्यूटेंट, ये कोई पॉल्यूटेंट नहीं है, ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। CO2 इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। CO2 गैस प्रोड्यूस होगी तो वो कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं? तो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसमें क्या रिलीज होगी? एनर्जी। उस एनर्जी से हम अपने सिस्टम को क्या कर लेंगे? चला लेंगे, हम अपने वर्क कर लेंगे। तो इसीलिए नेचुरल गैस को क्लीनर फ्यूल बोला जाता है। और नेचुरल गैस जो है वो इस फॉर्म में आती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सिलेंडर्स के अंदर इसको फिल किया जाता है कंप्रेस करके, प्रेशराइज करके। तो इसका नाम क्या रख दिया? कंप्रेस नेचुरल। है तो नेचुरल गैस, बस इसको कंप्रेस कर दिया तो कंप्रेस नेचुरल गैस बोल देते हैं, CNG। और इसको भी यूज किया जाता है एज ए फ्यूल इन द व्हीकल। व्हीकल्स को चलाने के लिए भी CNG का यूज किया जाता है एंड इट इज ए क्लीनर फ्यूल, और ये किसी तरह का पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा। तो दिस इज द नेचुरल गैस। अब सिर्फ बचे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर हम इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो बर्न करने से किस किस तरह के पोल्यूशन हो सकते हैं और हम एनर्जी सेविंग कैसे कर सकते हैं। और ये जो रिसोर्सेज हैं ये नेचर के अंदर लिमिटेड है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ऑन टुमारो। देखिए पेट्रोलियम के जो मेन डिपॉजिट है वो सऊदी अरब और ईरान, इराक, तो इस जगह पर इसके मेन जो डिपॉजिट है वो मिलते हैं। तो ज्यादातर एक्सट्रैक्शन तो वहीं से किया जा रहा है। दीज आर नोन एज मिडल ईस्ट कंट्रीज, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक। और यूएसए जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का इन द वर्ल्ड एंड नियरली 50% ऑफ द टोटल आउटपुट। इट इज गिविंग द नियरली 50% ऑफ द टोटल आउटपुट। उसके अलावा रशिया, साइबेरिया, चाइना, कनाडा, गुजरात, मुंबई और कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के अंदर भी पेट्रोलियम के डिपॉजिट मिलते हैं। ठीक है, तो मेन आपको याद रखना है कि टोटल जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसका 50% यूएस से प्रोड्यूस कर रहा है। और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज कौन कौन सी बताई? सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, यहाँ से भी पेट्रोलियम के डिपॉजिट मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो कल हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में जो मैंने आपको बताया कि कैसे हम इसका जुडिशियली यूज कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन को इसको यूज कर पाए। इसके अलावा एनर्जी सेविंग एंड पॉल्यूशन वी विल डिस्कस ऑन टुमारो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।